खुदा यीशु मसीह के बाबरकत ज़िंदा और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारा खुदा जो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है, उसी के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 8वां बाब और 31 और 32वीं आयत, 31 एंड 32। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब की ख़ताएँ बख्शी जाएं। यीशु मसीह का कलाम जो उनकी ज़बान से निकला, एक एक लफ्ज़, एक एक कलमा हमारे लिए नजात है, हमारी रूह की हदायत के लिए, हमारी ज़िंदगी की हदायत के लिए काफ़ी है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ आज हम देखते हैं 2-4 सवालात हैं जो इसमें पैदा होती हैं। 2 आयात में जो बहुत ही सेंट्रल आयात हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं जो मेरे नज़दीक ये बहुत ही खूबसूरत हैं। हमारी वन ऑफ द पिलर्स सच्चाई, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। और सच्चाई से वाकिफ़ होगी और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। अगर हम 31 वर्ष पर गौर करें, बस यीशु ने उन यहूदियों से, वो यहूदी जो यीशु अलैहि मसीह पर ईमान लाए थे, ला चुके थे, खुदावंद ने उनसे कलाम किया, उनसे कहा अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, इफ यू कंटिन्यू इन माई वर्ड, इफ यू ओबे माई वर्ड, देन क्या होगा? तो तुम मेरे शागिर्द, हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। हकीकत में शागिर्द ठहरना। अब यहाँ पे एक और भी बात है कि वो लोग जो कहते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, हम मसीही हैं, तो वो शायद ज़ुबान से कहते हैं, हकीकत में वो नहीं है। और ये कोई पैमाना नहीं है, हम ना मैं ना आप ना कोई और जान सकता है कि हकीकी शागिर्द कौन से हैं उस वक्त तक, जब तक वो बोलते नहीं, जब तक उनके हम अमाल को नहीं देखते, जब तक उनके कामों को नहीं देखते। और यहाँ पे खुदावंद ये फरमाता है, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। ये कलाम पर कायम रहना और शागिर्दियत का इख्तियार, शागिर्दियत का ओहदा या मुकाम हासिल करना, ये असल बात है। कायम रहना, खुदावंद की बातों पर अमल करना, उन अहकामात पर अमल करना। और फिर ये है कि ये कौन सी सच्चाई हमें जानने की ज़रूरत है। हर एक इंसान की जानने के लिए सच्चाई फ़र्क है। शायद जिसको मैं सच्चाई जानता हूँ, दूसरे लोग उसको सच्चाई नहीं जानते या उसको वो सीरियस नहीं लेते। और जिसको मैं समझता हूँ कि ये सच्चाई मैं जान गया तो मुझे आज़ादी मिलेगी, शायद वो दूसरों के लिए नहीं है। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसको हम डिसर्न कर सकते हैं, फ़र्क ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये सच्चाई बेहतर है। इसी तरह जब हम, और 31 वर्ष ये बयान कर रही है कि हम कैसे सच्चाई को जानेंगे। अगर हम खुदावंद पर के कलाम पर कायम रहेंगे तो फिर सच्चाई को जानेंगे। वैसे सच्चाई को नहीं जान सकते। अगर हम या फ़र्ज करें, हम किसी भी समुंदर की गहराई का अंदाज़ा किनारे से नहीं लगा सकते। उसके अंदर जाएंगे, उसको पता करेंगे साइंटिफिकली या किसी भी आले से, तो पता चलेगा कि ये इतनी गहराई समुंदर की है। ऐसे ही जब हम यीशु अलैहि मसीह के पास आएंगे, उसके कलाम को जानेंगे, तो डेफिनेटली हम उसके शागिर्द ठहरेंगे, हकीकी शागिर्द ठहरेंगे और फिर सच्चाई को जानेंगे। यानी ताल्लुक, रिलेशनशिप कायम करने के लिए बाज़ ऐसी सच्चाई भी होती है जो हमें पकड़वा सकती है, हम फंस सकते हैं दुनियावी तौर पर। लेकिन खुदावंद ये जो दुनियावी तौर पर जो सच्चाई है, ये तो एक सच्चाई लम्हा की है। आप एक दफ़ा सच बोलते हैं और शायद आप फंस भी सकते हैं और आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सच्चाई की बात कर रहा है वो है यीशु अलैहि मसीह। सच्चाई क्या है? सच्चाई यीशु है। सच क्या है? सच यीशु है।
सच ये है कि खुदावंद यीशु अलैहि मसीह जिंदा है। सच ये है कि उसने अपनी जान कुर्बान कर दी मेरे आपके इस दुनिया की गुनाहों के लिए। ये है सच। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं खुदावंद के कलाम की, तो खुदावंद के कलाम का जैसे मैंने पहले बताया, एक एक लफ्ज़ सच्चा है। हम जानें सच्चाई को, इस सच्चाई को जानने की कोशिश करें, सिर्फ बातों से नहीं, लाइव वीडियो देने से नहीं। इसको अलावा अगर आप सच्चाई जान चुके हैं तो फिर आप सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते क्यों नहीं हैं? फिर हमें किस चीज़ का खौफ है? कौन सी चीज़ हमें रोकती है कि हम खुदा का कलाम दूसरों तक ना पहुंचाएं? ये लाइव वीडियो देने से या लाइव प्रोग्राम देने से इतने काफ़ी नहीं है, इससे आगे जाना है। लोगों को बातचीत करें, लोगों को बताएं कि ये सच है। और वो कैसे बताएंगे? जब हमारा ताल्लुक़, हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होगा, फिर ही हम किसी को जानेंगे। यीशु अलैहि मसीह के बारे में जानना और यीशु को जानना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सब जानते हैं यीशु को, यीशु के बारे में सब जानते हैं, लेकिन यीशु को जानना, क्या यीशु हमें जानता है? क्या हम उसकी भेड़ें हैं? क्या हम उसके हकीकी शागिर्द हैं? ये सवालात हैं जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। ये कलाम मेरे लिए है, मेरी जो 2 वर्सेस हैं, ये बहुत ही खूबसूरत वर्सेस हैं। मैं इनके ऊपर अक्सर बातचीत करता हूँ और मैं इससे ताकत और क़ुव्वत हासिल करता हूँ कि जब तक हम सच्चाई को नहीं जान देंगे, ये तो सच्चाई हमें आज़ाद नहीं कर सकती। वो सच्चाई जो आज़ादी बख्शती है, वो सच्चाई जो आसूदगी, आराम और सुकून बख्शती है, वो सच्चाई यीशु मसीह है। वो सच्चाई खुदा का कलाम है। और यही एक पैमाना है। अगर हम खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे, हकीकी शागिर्द होंगे, और जब हकीकी शागिर्द बनेंगे और फिर हम सच्चाई को जानेंगे। हकीकी शागिर्द बनने के बाद हम सच्चाई को जान सकते हैं। इसके अलावा तो सच्चाई को जान ही नहीं सकते। ये खुदावंद का कलाम फरमाता है, हकीकी शागिर्द बनने के बाद ही हम सच्चाई को जान सकते हैं। अदरवाइज सच्चाई से तो हम बहुत दूर हैं। इसलिए आएँ, सच्चाई को जाने। खुदावंद आप सबके साथ हो।